मेरा चुनाव चिन्ह बैट का है और सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि आने वाली 4 तारीख को बैट के ऊपर बटन दबाकर अपनी इस पुत्र वधू को, अपनी बेटी को विजयी बनाएं। इतनी उम्र की हो गई हैं आप? हमारी बहू उठ रही है। हाँ। तो वोट तो दे हांडना तो पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं लोग जब आप वोट मांग रही हैं? तो क्या पूछ रहे हैं? हमारी बहू उठ रही है, बैठ कर निशान लगाना है। तो लोग कह रहे हैं कि बैट के निशान पे बटन दबाएंगे। हाँ, बटन दबाएंगे। हाँ। अगर आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह बेहद सादगी और उच्च विचारों के साथ किया है तो निस्संदेह उसका फल जरूर मिलता है। और अगर इसका उदाहरण देखना हो तो जरा अंतिम गहलोत पर नजर डाल लें। अंतिम गहलोत गोपाल नगर वार्ड की निगम पार्षद थी और पार्षद रहते हुए उन्होंने गोपाल नगर वार्ड की कुछ यूं सेवाएं की हैं कि आज गोपाल नगर वार्ड के साथ साथ नए परिसीमन के अनुसार बने हुए नजफगढ़ वार्ड का हर व्यक्ति अंतिम गहलोत की चर्चा करते हुए नहीं थकता है और एक स्वर में कहता है कि इस बार फिर अंतिम गहलोत ही उन्हें राजनेता और पार्षद के तौर पर उनकी पहली पसंद है। राजनीति का एक शब्द है जांचा, परखा और खरा, और इन्हीं शब्दों का अर्थ जनता जनार्दन बखूबी समझती है। यही कारण है कि आज अंतिम गहलोत को लेकर के हर वर्ग, हर कॉलोनी, हर गांव एक स्वर में बोल रहा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पार्षद के तौर पर अंतिम गहलोत ही उनकी पसंद है। अंतिम गहलोत भी इस बात को बखूबी जानते हैं अपने क्षेत्र के प्रति कितनी जिम्मेवारियां हैं और उस जिम्मेवारियों का निर्वाह किस तरह से किया जा सकता है। यही कारण है कि अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान उनके किए गए कार्यों की खूबियों से ही आज नए परिसीमन के अनुसार बने नजफगढ़ वार्ड में भी सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और लोकप्रियता का आंकड़ा कुछ इस कदर है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी अंतिम गहलोत को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आगामी 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर आज अंतिम गहलोत ने अपने गांव मित्राऊ में पदयात्रा किया और पदयात्रा के दौरान अंतिम गहलोत का बेहद भावुक क्षण भी दिखा। वो अपने बड़े बुजुर्गों से झुककर आशीर्वाद लेती तो अपनी माता बहनों से गले मिलकर उनकी भावनाओं का आनंद प्राप्त करती। जनता जनार्दन भी अंतिम गहलोत के टिकट कट जाने से काफी नाखुश और नाराज दिखे। यही कारण रहा कि दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए जनता जनार्दन ने कहा कि पता नहीं क्यों अंतिम गहलोत की टिकट काट दी गई और ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। त्रिलोक सिंह, मित्राऊ गांव से, RW प्रेसिडेंट। क्या करेगा मित्राऊ गांव इस बार? मित्राऊ गांव अब की बार दोनों पार्टियों को दिखाएगा कि मित्राऊ गांव को इग्नोर किया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा गांव एक तरफा नहीं है पार्टी से। हमारे गांव में आप वालों का भी, बीजेपी का भी पूरे वर्कर हैं और उनके लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने मित्राऊ गांव इग्नोर किया है। हमारी ये बेटी अंतिम गहलोत बहू है गाँव की, इसने अपना पूरा कार्यकाल में भी बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन अब की बार इसके साथ जो अन्याय हुआ, ऐसा क्यों हो गया कि टिकट काट दिया? क्या है, इस राजनीति आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, राजनीति में बहुत कुछ होता है। जो कार्यकर्ता या जो भी नेता अच्छा करता है उसको पार्टी एक तरफ कर देती है। क्यों नए पकड़ लिए? ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, इसलिए मित्राऊ गाँव ने एक तरफा करके जोड़ोदो गाँव को साथ लेकर के नजफगढ़ सीट से अंतिम गहलोत को एक राय से खड़ा किया है और इसको पक्का जीत के दिखाएगा मित्राऊ गाँव और जोड़ोदा गाँव। मित्राऊ ने पंचायत कर बिटिया का आदर दिया, बेटा तेरा चेहरा आगे आएगा और हम साथ है। झाड़ूदार मित्राऊ में दोनों में पंचायत हो गए और हम, क्योंकि गांव में कितने टिकट नहीं दी किसी को। कितना दुख हुआ जब पता चला? ये दुख तो दोनों गांवों में होया, झाड़ूदार मित्राऊ दोनों गांवों में दुख होया। अब भाई गांव तो पूछे नहीं, बार बार टिकट देती, भाई फ्लैट देती, ऊपर एयर आया और टिकट देगा चला गया, गांव में देती है नहीं ना, गांव की पूछी। तो इसलिए गांव ने अपना ठालिया कैंडिडेट। हमारी बिटिया है, हमारी बहू है और ये काम करने वाले हैं। इनको हमने पहले भी गोपाल नगर से बनाया था, तो इन्होंने वहाँ काम करके दिखा रखा है। और इधर बीजेपी ने ना आम आदमी ने गांव के कैंडिडेट होते हुए भी टिकट नहीं दी, इसलिए हमारे पूरे गांव ने एक मत होकर पंचायती हिसाब से इनको चुना है और इनको हम विजयी बना करके लेके जाएं। मीडिया को संबोधित करते पूर्व निगम पार्षद और तत्कालीन बैट छाप से चुनाव लड़ रही अंतिम गहलोत ने कहा कि उनके 5 साल के कार्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दिन था और लगातार वो जनता जनार्दन के बीच बनी रही और शायद उनकी कर्तव्य निष्ठा का ही ये फल है कि उन्हें आज पंचायती उम्मीदवार के तौर पर जनता जनार्दन अपने बीच में लाकर खड़ी कर दी। सबसे पहले जो मैंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया तो मैंने अपने पैतृक गांव से किया
मित्राऊ गांव से, और मित्राऊ गांव का ही पंचायती उम्मीदवार हूं मैं। जब मेरे गांव ने मुझे पूरा समर्थन दिया और मेरे गांव ने मुझे कहा कि बेटा आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ और हम ये चाहते हैं कि आप हमारा पंचायती उम्मीदवार बनकर ग्राउंड पे उतरो और हम पूरा का पूरा गांव एक मत होकर आपको विजयी बनाएंगे। और रही आशीर्वाद की बात, तो इन लोगों के आशीर्वाद के बिना तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये हमारी दादी जी यहाँ पे देख सकते हैं, सारी हमारी ताई जी हैं, दादी जी हैं, मेरी चाची जी हैं, सब हमारा परिवार है। तो सब पूरा गांव एक साथ होकर के कैंपेन करके एक एक घर का दरवाज़ा हम खटखटा रहे हैं, एक एक घर जाकर यही बोल रहे हैं मुझे पूरे, बोला बेटे ये तेरा घर है, तेरे को यहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं, तू अपना और क्षेत्र में अपना समय लगा और यहाँ हम अपने आपको विजयी बना करके क्या भेजेंगे। मैसेज पास आउट करने चाहेंगी सिंबल मिलने के बाद? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, मित्राऊ गांव, झाड़ोदा गांव और मेरा गोपाल नगर का क्षेत्र और अभी बाज़ार हमारे क्षेत्र में लगा है, तो सभी की एक ही बात है कि मैम हम बिल्कुल दिल से चाहते थे कि आप लोग आगे आओ। और जब आपका टिकट कटा था तो हम सबको इतना दुख हुआ था, कई लोग तो इतने भावुक हुए कि हमारे घर 2 दिन मतलब खाना भी हमसे अच्छे से नहीं खा पाए। तो लोगों की ये प्रेम भावना देखकर मैंने ये सोचा कि जब मेरा गांव, मेरे दोनों गांव, मेरा पूरा क्षेत्र मेरे लिए चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं और जब पूरा क्षेत्र मेरे साथ है तो मैं यही कहना चाहती हूँ, विजय श्री जरूर हमें प्राप्त होगी। और ये एक अंतिम की जीत नहीं होगी, ये मेरे पूरे नजफगढ़ क्षेत्र की जीत होगी। ऐसी मैं भावना लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। वहीं सूरज गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं को जनता जनार्दन पर थोप दिया गया है, क्योंकि इनका कोई जनाधार ही नहीं है। पार्षद एक ऐसा नेता होता है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा होता है और एक कार्यकर्ता को, एक क्षेत्र के आदमी को पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए। इस बार दोनों ही पार्टियों ने पैराशूट से उम्मीदवार उतार दिए जो इस क्षेत्र के नहीं हैं। इस बात को लेकर पूरे क्षेत्र में मित्राऊ गांव, झड़ोदा गांव, पूरा गोपाल नगर, नजफगढ़ बाजार, सीआरपी का एरिया जो भी इस वार्ड में लगता है, सभी कार्यकर्ता और सभी लोग इस बात से बड़े आहत हैं। उन लोगों ने मिलकर हमें पंचायती उम्मीदवार बनाया है और चारों तरफ से अपार समर्थन मिल रहा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि सब लोगों के आशीर्वाद से हम ये चुनाव जीत के आएंगे। जिस तरह से अंतिम गहलोत के साथ उनका कारवां चल रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गया, आपके कार्यों पर निर्भर करता है कि आप कितने महत्वपूर्ण राजनेता हैं जनता जनार्दन के लिए। आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि कितना प्रेम है जनता जनार्दन के दिलों में आपके लिए, अंतिम गहलोत के लिए। और यही कारण है कि अंतिम गहलोत के साथ एक जनसैलाब हर पदयात्रा या सभाओं के दौरान खूब देखा जा रहा है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।